हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अनिल मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? चलिए, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हम एक्सरसाइज 5.3 शुरू करते हैं आज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 है हमारा। 2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वो क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। चलिए यहीं से आपको मैंने एक फॉर्मूला इंट्रोडक्शन में भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स। अब वो एन की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, वो एन की वैल्यू आपकी 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला बताया था। एक एस एन का मैंने सेकंड फॉर्मूला यहीं से बनाया था, n/2 a प्लस एल। एल क्या था हमारे पास? लास्ट टर्म। ठीक है जी, सारी चीज़ें हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, एन फिर वही हमारा नंबर ऑफ टर्म, डी हमारा क्या है? सार अंतर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एल का मतलब लास्ट टर्म। एल हमारे पास क्या होता है? ए एन से भी हम डिनोट करते हैं इसको, और एल से भी डिनोट करते हैं। एन टर्म, लास्ट। ठीक है जी, तो यही दो फॉर्मूले और एक पीछे वाला फॉर्मूला तो हम 5.2 में इतनी बार यूज कर चुके हैं कि बहुत बार। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला एन टर्म निकालने के लिए। तो इन्हीं 2-3 फॉर्मूलों से रिलेटेड ही सारे एक्सरसाइज हमारे बेस्ड है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, तो बिल्कुल ध्यान से कीजिए, ध्यान से सीखिए। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारे पास? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी आपकी दी हुई है, क्या दी हुई है? 2, 7, 12 अप टू सोन चलती जा रही है 2, 10 टर्म्स। क्या कहता है? एपी दी है आपको, इनकी टर्म्स का सम निकालना है, और इस एपी के अंदर कितनी टर्म है? 10, यानी कि एन कितना है हमारा? 10। ये बहुत अच्छी मतलब चीज़ है, आपको पढ़ते ही समझ आना चाहिए कि क्या दिया हुआ है और क्या हमने निकालना है। ठीक है जी, चलिए जरा। तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 2 है, डी इज इक्वल टू हमारे पास 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एन हमारा क्या है यहाँ पे? 10, क्योंकि 10 टर्म्स का ही सम निकालना है हमने। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है जी, तो हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो चलिए ज़रा अब हम क्या करते हैं, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि लास्ट टर्म इसमें हमें दी नहीं हुई। तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ज़रा, एस एन यानी कि 10 टर्म्स का, तो 10/2 ए हमारा 2 है, प्लस एन हमारा कितना है? 10 माइनस 1, और डी हमने क्या निकाला है? 5 निकालना है। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा? 2 की टेबल पे 5 पे कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 1 होता है 9, 9 5 जा 45। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5 मल्टीप्लाई 49, 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20, 24। तो ये 245 आपका क्या आ जाएगा? S10 आ जाएगा। S10 का मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। ठीक है, आपको बस प्लस माइनस में दिक्कत आ सकती है, वरना तो बिल्कुल बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, 1% भी। चलिए चलो इसी का बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? माइनस का 37 है, फिर माइनस का 33 है, माइनस 29 है, अप टू सोन सीरीज चलती जा रही है 2 12 टर्म्स। कितनी टर्म्स का सम निकालना हमने? 12 टर्म्स का, 12 टर्म्स का सम निकालना। देखिए ज़रा, ए हमारा क्या है? माइनस का 37 है, डी हमारा माइनस 33 में से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका? प्लस का 4 आ गया। ठीक है जी, ए भी आ गया आपका, डी भी आ गया। अब हमारे पास क्या है? एन हमें दिया ही हुआ है, एन हमें क्या दिया हुआ है? 12 टर्म्स का। तो क्या निकालना है इसमें? एस एन। एस एन क्या होता है आपके पास? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, तो S12 निकालना है, 12 टर्म्स का सम, तो 12/2 हो जाएगा। 2a की जगह आपके पास क्या है? माइनस का 37 है। ठीक है जी, प्लस n 12 माइनस 1, और डी आपके पास क्या आया है?
4 आया है। तो 2 की टेबल पे 6 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 37 टू जा जो माइनस का 74 आ गया। अच्छा जी, और आगे प्लस में 12 माइनस 1 होता है 11, 11 4 जा 44। ठीक है जी, तो 6 मल्टीप्लाई क्या बचता है आपके पास, यहाँ पे बचेगा 0 और 7 में से 4 गया 3, और वो भी किस चीज़ का, माइनस का। ठीक है जी, 6 3 18। तो जो S12 आया हमारा वो क्या आया, माइनस का 180 आया। ठीक है जी, ये आपका हो गया सेकंड पार्ट, इजी है बिल्कुल। देखिए थर्ड पार्ट आपका दिया हुआ है, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 0.6 हो जाएगी। ठीक है जी, d हमारे पास क्या हो जाएगा, हम 1.7 में से माइनस करेंगे 0.6 को, तो 7 में से 6 गया 1 यानी कि 1.1 आपका क्या आ जाता है, d आता है। एन हमें क्या दिया हुआ है, 100 टर्म्स का हमने क्या निकालना है, सम निकालना। तो s 100 इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 यानी कि 100/2 होगा। 2a 0.6 प्लस n-1 यानी कि 100 माइनस 1 हो जाएगा, और d हमारा क्या है 1.1। ठीक है जी, ध्यान से करना है। 2 की टेबल पे ये हमारे पास 50 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 50 इंटू 2 6 जा 12 यानी कि 1.2 हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस 100 माइनस 1 क्या होता है 99, और जो 99 है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1.1 के साथ। तो देखिए ज़रा क्या बनता है, 1.2 प्लस, आप क्या करते हैं एक सेकंड के लिए पॉइंट को भूल जाते हैं, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 108, और एक के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए ज़रा इसको ऐड करते हैं। तो 50 मल्टीप्लाई 9 और 2 11, 1 8 और 1 9, और एक आपके पास 10 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या बचता है, 1 बचेगा और 1 बचेगा। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, 50 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है। अब एक चीज़ सोचिए, अगर इसका पॉइंट हटाते हैं तो वो इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सीधी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो S 100 आ जाएगा। तो 5 1 जा 5, 0 5 एंड 5। दिस इज द सम ऑफ 100 टर्म ऑफ दिस AP, जो आपके पास AP दी हुई है। ठीक है जी, फोर्थ पार्ट देखिए आपका पास क्या दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्या दी हुई है, वो दी हुई है 1/15 दिया हुआ है, 1/12 दिया हुआ है, 1/10 दिया हुआ है, अप टू 11 टर्म्स का हमने क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है जी, इजी है बिल्कुल, बस ध्यान से कीजिए। ठीक है, प्लस माइनस में ध्यान रखिए। ए तो आपको दिख ही रहा है बिल्कुल, फर्स्ट टर्म हमारी 1/15 है, डी निकालना पड़ेगा हमें क्योंकि p/q की फॉर्म में है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके जी, सोचिए ज़रा क्या आता है, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, हाँ 60 एलसीएम आ जाएगा, 12 पंजे 60 और जी 15 चौके, और यानी कि 1/60 डी आ गया। एन हमें 11 दे ही रखा है। चलिए ज़रा क्या निकालना है, हमने निकालना है 11 टर्म्स का सम, S11 फॉर्मूला आप हर एक में लिखेंगे, ध्यान से फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद बोल्ट S11, तो 11/2 हो जाएगा इंटू 2a 1/15 हो जाएगा, प्लस n-1 11-1 इंटू d 1/60। मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ, साथ में वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 11/2, कैंसिल नहीं होता तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये बन जाएगा आपका 2/15 प्लस, देखिए 11 - 1 क्या बचता है, 10 बचता है, और 10 के साथ 1/60 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो 0 से 0 क्या होगी यहाँ पे, कैंसिल होगी। चलिए जरा, तो ये बचता है हमारे पास 2/15 प्लस 1/6। ठीक है जी, अब हमें क्या है, यहाँ से तो एलसीएम लेके ही सोल्व कर सकते हैं इसको। चलिए ज़रा, एलसीएम जो आएगा इसका 15 2 जा 30, 6 5 जा 30, ठीक है जी 30 आ जाएगा। तो 15 2 जा यानी कि 2 2 जा 4, और 6 5 जा 30 यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनता है 11/2 बनता है इंटू 9/30 बनता है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 3 10 जा, ओके। तो आपका जो S11 है वो क्या आया, 11 3 जा 33 और जी 2 10 जा 20। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 11 टर्म्स का सम आ जाएगा। ठीक है,
पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपको कुछ भी अगर नोट करना है वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद उतारिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम गिवन बिलो। सम ही निकालना है। फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट आपकी लिख दी है मैंने, 7 + 10 एंड 1/2 + 14 + up to 84। अब इसमें क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको एपी दी थी और ये बता दिया था सीधा सीधा कि इसमें इतनी टर्म्स का सम निकालना, अपने 11 का निकालना है, 100 का निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया उसने सिर्फ आपको एपी दे दी, बीच में प्लस का साइन लगा दिया। कोई बात नहीं, हम यहाँ से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म अपनी ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या है, अगर या तो हमारे पास n, तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें चाहिए, चाहे आप जो मर्जी फॉर्मूला लगा लो, n/2 तो हमें दोनों फॉर्मूलों में ही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, सबसे पहले a की वैल्यू हमारे पास 7 है फर्स्ट टर्म। ठीक है जी, d निकालते हैं। d क्या आएगा, 10 × 2 = 20 + 120, 1/2 माइनस क्या करना पड़ेगा, इसमें से 7 करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए ज़रा माइनस करके देखते हैं क्या आता है। 2 आपका एलसीएम आ गया, 21 - 7 × 2 = 14, तो 7/2 डी आ गया अब आपके पास। अब आपके पास क्या है, डी भी है, ए भी है। एक और ख़ास बात दे दी इसमें, एल दे दिया लास्ट टर्म, यानी कि ए एन, यानी कि किसके बराबर, 84। ए आ गया, डी आ गया, ए एन आ गया, यानी कि एल आ गया। इन चीज़ों का यूज करके हमने क्या निकालना है, सम ऑफ एपी निकालना है, एस एन निकालना है। ठीक है, अब एस एन निकालने के लिए तो हमें एन की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमने एन निकालना है। अब हम क्या करेंगे, एन निकालने के लिए हमें ए एन का फॉर्मूला याद है जो हमने 5.2 में किया था। अब देखो, देयरफॉर यहाँ पे जो ए एन है वो किसके इक्वल है, 84 के इक्वल है। ठीक है जी, और ए एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, जो कि किसके इक्वल है, 84 के इक्वल है। ध्यान से देख लो, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है, प्लस n हमने निकालना है, और d हमारे पास क्या है, 7/2 = किसके, 84 के। ठीक है जी, 7 उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो n/2, 7/2 बचता है हमारे पास, 84 माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो n - 1 = देखो 77 बचता है कि नहीं बचता है। और ये जो 7/2 है ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी कि 2/7। 7 की टेबल पे कितने पे कट जाता है, 11 पे, तो n - 1 आता है आपका 22 के इक्वल। ठीक है, अब n - 2 आपका 22 है, तो n = क्या हो जाएगा, 22 + 1, यानी कि 23। तो n की वैल्यू क्या आ गई, इट इम्प्लाइज n = 23 आ गया। ठीक है, आपका इट इम्प्लाइज का साइन लगाते रहिए, मैं कई बार भूल जाता हूँ। तो यहाँ से हमने n निकाल लिया। ठीक है जी, अब हमारे पास a भी आ गया, d भी आ गया, ए एन लास्ट टर्म, l भी आ गई, n भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट एस एन = n/2, तो a + l वाला ना लगा दें, क्या जरूरत है फिर दूसरे में। अब हमारे पास लास्ट टर्म जब दे रखी है, तो चलिए ज़रा, S23, n हमारे पास कितना आया, 23/2। ठीक है जी, a क्या दिया हुआ है हमें, a 7 दिया हुआ है, l हमारे पास क्या दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है। ध्यान से देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से कीजिए क्वेश्चनों को। ठीक है जी, तो चलिए ज़रा क्या बनता है, 23/2 और 84 में 7 जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 91। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, 91 की 23 के साथ क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है जी, 3 3 27, 2 1 2 2 9 18, तो ये बनता है आपका 3 7 और 2 9, और जी 8 और 2 10। ठीक है जी, 2093 डिवाइडेड बाय क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 2 1 = 2 0 एंड 2 4 = 8, 2 6 = 12, 1 and 2. This is the sum of 23 terms of this AP। अब हमारे पास क्या है, इसमें जो n है 23, यानी कि ये जो हमारी AP है, इसके अंदर जो टोटल टर्म्स है हमारी, ये जो आपकी AP है, टोटल टर्म्स इसके अंदर 23 है। अब उन 23 का हमने क्या निकालना था, सम निकालना था, जो कि हमारे पास क्या आया, 2093/2, यानी कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा।
ठीक है जी। चलिए अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में इसकी स्टेटमेंट देख लेता हूँ मैं बुक में। स्टेटमेंट क्या दी है आपके पास, स्टेटमेंट आपके पास दी हुई है। वैसे आप ऐसा करो, सेकंड पार्ट आप खुद करो, थर्ड पार्ट मैं करता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। थर्ड पार्ट आपके पास क्या दिया हो, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू सॉन प्लस माइनस का 230, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव साइन कुछ ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए चलो, तो a इज इक्वल टू क्या आता है, -5 आता है। ठीक है जी। d क्या बनेगा, -8 माइनस +5 यानी कि -3 बनेगा। ठीक है जी। तो अब आपके पास क्या है, a भी आ गया -5, d आ गया आपका -3, और लास्ट टर्म भी हमें दे रखी है l इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू किसके, -230 के। सेम टू सेम वही प्रोसीजर। क्या हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n -1 इंटू डी, जो किसके इक्वल है 230 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है जी। वैल्यू पुट कीजिए, a हमारा -5 है प्लस n हमने निकालना है, और d हमारे पास क्या है, -3 इज इक्वल टू किसके है, -230। ये -5 जाएगा तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -230, और प्लस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, n-1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे बचेगा हमारे पास -225, और जो हमारा -3 है वो हम ले आते हैं डिवाइड में, मल्टीप्लाई में। तो देखिए 3 7 जा एंड 3 5 जा 15, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, 75 + 1, यानी कि n इज इक्वल टू आपका आ जाता है 76। ठीक है जी। तो यहाँ से जो हमारी n की वैल्यू है वो 76 आ जाती है। अब हमने क्या निकालना है, हमने है S76 निकालना है, सम ऑफ 76 टर्म्स। ठीक है जी। तो 76/2 हो जाएगा। a प्लस एल का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म दी हुई है। ठीक है जी। तो a हमारा क्या है, -5 है, और लास्ट टर्म हमारा -230 -230। ठीक है जी। तो ये 2 पे कैंसिल हो सकता है हमारे पास, 2 3 जा एंड 2 8 जा, तो ये बनता है 38 मल्टीप्लाई -235। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है -8 9 30। ठीक है जी, ये आ जाता है S76। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाता है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसका बी पार्ट आप खुद कीजिए, अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट आ जाता है, इसके हमारे पास 10 पार्ट हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट आ जाता है तो आप समझ के चलिए कि आपको ये चैप्टर भी पूरा आ जाएगा, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट आ जाएगी, और आपका कोई क्वेश्चन रह ही नहीं सकता, इतना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चलो, थर्ड है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में है, इन एन ए पी गिवन a इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है हमें, d इज इक्वल टू हमें 3 दिया हुआ है, a n इज इक्वल टू हमें 50 दिया हुआ है। फाइंड, इसमें सीधा सीधा लिखेगा आपको क्या दिया और क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड n एंड एस एन भी फाइंड आउट करना है, और एस एन भी फाइंड आउट करना है। आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन अभी किया हमने, एन निकालने के लिए हमने ए एन का फॉर्मूला लगाया था, एस एन के लिए हमें फिर सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह सेम। देखिए ज़रा, ए एन इज इक्वल टू क्या दिया आपको, 50। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, एन हमने निकालना है, डी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3। 5 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाता है 50 - 5, तो n 1, और 3 को भी साथ में ले जाएंगे, एक स्टेप बच जाएगा, 45/3, 3 1 जा एंड 5 जा, तो n इज इक्वल टू 15 + 1, यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 16 आ जाएगी। तो n तो आ गया हमारा, हमने क्या निकालना अब, एस एन। एस एन का मतलब क्या है, चलो एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, कोई बात नहीं।
ए प्लस एल का फॉर्मूला लगा लेंगे क्योंकि लास्ट टर्म हमें दी हुई है। कितनी टर्म्स का सम है? 16 टर्म्स का सम है। तो 16/2, ए हमारे पास 5 है और एल हमारे पास 50 है। ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास 8 मल्टीप्लाई 55, 8 पंजे 40 और 4 44, 8 440। तो जो आपका S16 आया है वो कितना आया है? 440 आया है। ठीक है। और n हमने पहले निकाल लिया था, n हमारे पास 16। तो ये दोनों वैल्यू आपके पास ऐसे आ जाती है। ठीक है जी। चलिए थर्ड का सेकंड पार्ट गिवन a और A13 आपको दिया है। a हमारा 7, A13 हमारा 35। फाइंड d एंड S13। देखिए इस चीज़ को देखिए आप दोनों को, यहाँ पे A13 कह रहा है और यहाँ पे S13, यानी कि हमारे पास जो n की वैल्यू है इन दोनों से n हमारा क्या आ जाता है? 13 आ जाता है। अब आपके पास क्या है? n भी आ गया। ठीक है जी। a भी आपको दे रखा है, A13 आपको दे रखा है, यानी कि अब लास्ट टर्म जो अब उसके अंदर जो AP है आपके पास, उसके अंदर सिर्फ 13 यानी कि 13 ही टर्म है, 13 ही टर्म्स हैं। यानी कि ये आपकी क्या बन जाएगी? फिर जो 13वें नंबर पे वो बंदा लास्ट हुआ, यानी कि A13 क्या है? आपकी लास्ट है। तो जब आपका A13 क्या है? 35 है। तो A13 का मतलब क्या होता है? A + 12D होता है, जो किसके इक्वल है? 35 के इक्वल है। तो क्यों ना हम यहाँ से A की वैल्यू रख के D निकाल लें। कितना अच्छा है, देखिए D वैल्यू आ जाएगी हमारी। चलिए A हमारा क्या दिया हुआ है? 7 + 12D इज इक्वल टू किसके? 35 के। तो 12D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35 - 7। ठीक है जी। तो क्या बचता है आपके पास? 35 में से 7 अगर माइनस कर देंगे हम तो क्या बचेगा? 28 बचेगा। ठीक है जी। आप क्या है हमारे पास जो D आएगा वो क्या आएगा? 28/12 आ जाएगा। ठीक है जी। इसको कट कर दीजिए। कट क्या है की टेबल पे होता है, देखिए ध्यान से। 2 की टेबल पे क्या हो जाता है? ये आपका कट हो जाता है। ठीक है। 2 पे भी हो जाता है और जी 4 पे कर दो सीधा। 4 3 = 12 एंड 4 7। तो आपका जो D आया वो क्या आया? 7/3 आ गया। ठीक है। तो D हमारे पास 7/3 आ गया। अब हमने क्या निकालना? हमने S13 निकालना है। S13 का मतलब क्या होता है? 13n/2 यानी कि 13/2। A + L का फॉर्मूला लगा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, लास्ट टर्म हमें दी हुई है। तो क्या बन जाएगा? 13/2 हो जाएगा। A हमारे पास क्या दिया हुआ है? 7 और लास्ट टर्म हमारी क्या है? 35 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 13/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा? 42 हमारे पास 21 की टेबल पे कैंसिल हो जाता है। तो S13 आपका जो आएगा वो क्या आएगा? 13 × 13, 13 दूनी 26 और 1 27। तो आपका S13 आया 273 और जो D आया आपका वो क्या आया? 7/3 आया। देखिए थर्ड पार्ट में A12 आपको दिया है 37, D आपको दिया 3। फाइंड क्या करना है? A और S12। यहाँ से फिर कंपेयर कीजिए, ये A12 है, ये S12 है, यानी कि जो हमारी AP है उसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? 12 टर्म्स है। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 12 आ गई। ठीक है। D हमें दिया है। चलिए ज़रा, तो A12 हमारा 37 है। A12 का मतलब होता है A + 11D किसके इक्वल है? 37 के इक्वल है। 37 A हमें नहीं दिया, D दिया है। अब वहाँ पे A दिया था, इसमें D दे दिया, तभी तो कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आगे तो बहुत कुछ हो जाएगा आपका। तो 11D क्या है हमारे पास? 3 है, इज इक्वल टू 37 के। तो इट इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 37 माइनस का 33 हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा। ठीक है। अब आपके पास क्या है? सारी वैल्यूज हैं, निकाल दीजिए SN। चलिए यहीं साइड में निकाल देता हूँ मैं, आप ध्यान से देखिए। SN का मतलब होता है n/2 A + L, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म हमें दी हुई है। S12 का मतलब 12/2 हो गया। A हमारे पास कितना है? अभी निकाला हमने 4। L कितना है हमारे पास? लास्ट टर्म हमें दी हुई है 37। तो 2 की टेबल पे ये 6 पे कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 6 × 41। ठीक है जी। तो 6 1 = 6, 6 4 = 24। ठीक है जी। तो S12 तो आ गया हमारा 246 और जो A आया हमारा वो आया जी 4। तो इस तरह से आपका थर्ड पार्ट क्या हो जाता है? कंप्लीट। देखिए जी फोर्थ पार्ट आपके पास A13 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है आपके पास। फाइंड D एंड A10। देखिए यहाँ से A13, S10 और A10।
अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं A3 का फॉर्मूला लगाता हूँ, A13 है ना ये, एक सेकंड सॉरी, देखिए A3 है, यहाँ पे मैं 13 लिख गया था, सॉरी। A3 हमारे पास 15 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है D और A10, ठीक है जी। अब आपके पास क्या है, जो A3 होता है वो A+2D होता है। S10 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। A3 15 है, तो A+2D इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 15 के हो जाएगा। देखो इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नेम दे देते हैं S10 है हमारे पास 125 के। अब देखो लास्ट टर्म हमने निकालनी है, नहीं दे रखी, तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है n/2, यानी कि 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू किसके है, 125 के है। और d हमें 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 रख देते हैं हम, बहुत अच्छी बात है। तो 2 की टेल पे ये 5 पे कैंसिल हो गया, 5 कहाँ मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में जाएगा, यानी क्या क्या बचेगा हमारे पास, 2a बचेगा प्लस का 9d और इज इक्वल टू बन जाएगा 125/5, 5 2 नहीं 5 5, तो ये बन जाता है जी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इसको दे दो आप सेकेंड इक्वेशन ना। अब जैसे हमने इक्वेशन सोल्व की थी ना, फर्स्ट इक्वेशन में a और d निकालते थे, वैसे ही सेम टू सेम इसमें करना है हमने, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे तो a के साथ 2 है, यहाँ पे a हमारे पास क्या है, a का जो कोफिशिएंट है वो सिंगल है, 1 है। तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन में से उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम, ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किस में से, इक्वेशन सेकंड में से, ठीक है जी। तो इक्वेशन सेकंड लिखिए, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस 2 2 जा 4d और g इज इक्वल टू 15 2 जा 30। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या बनता है, ये कैंसिल हो जाएगा, 5d इज इक्वल टू माइनस का 5, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा, -5/5, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि d इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका, -1 आ जाता है, ठीक है जी। तो d इज इक्वल टू हमारा -1 आ गया। अब क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या देगी हमें, फर्स्ट है हमारी a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, a प्लस 2d, d हमारा -1 आया, इज इक्वल टू किसके है, 15 के है। सॉल्व कर दीजिए, की वैल्यू आ जाएगी। तो इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 15, माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, 17 आ जाती है, ठीक है जी। तो अब हमारे पास a भी आ चुका है, d भी आ चुका है, तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है d, तो हम निकाल चुके हैं ना, d हमारा आ चुका है। अब A10 निकालना है। A10 का मतलब क्या होता है, नाउ a प्लस 9d, a हमारे पास कितना है, 17 है, प्लस 9d हमारे पास क्या है, माइनस का 1 है, तो क्या बन जाता है, 17 माइनस का 9 बन जाता है, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज A10 इज इक्वल टू 8 आ जाता है, और एंड d इज इक्वल टू हमारा आया था माइनस का 1, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपकी आ जाती है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ से A10 निकाला और d निकाला, ठीक है। दोबारा देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, तो का तीनों से अलग है बिल्कुल ही। आपके पास A3 दिया हुआ था, S10 दिया हुआ था, इन दोनों की इक्वेशन बना ली हमने। A3 का मतलब होता है a प्लस 2d, S10 को हमने यूज किया सॉल्व करने के बाद, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू किसके बराबर है, 25 के। तो हमने क्या कर दिया, हमने a को इक्वल करके सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा d आ गया, d को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया तो a आ गया, और यहाँ से a और d का यूज करके हमने क्या निकाल लिया, A10 निकाल दिया, ठीक है। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। हमारे पास d दिया हुआ है 5, S9 दिया 75, फाइंड a एंड an। अब देखो सिर्फ S9 ही दिया है, तो चलिए ज़रा
S9 का यूज़ करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। S9 का हमारे पास मतलब होता है an/2 यानी कि 9/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हमें दिया हुआ 5, बहुत अच्छी बात है, इज इक्वल टू किसके 75 के। ठीक है जी। तो ये क्या बचता है आपके पास 2a, 9/2 साइड चला जाएगा, 2a प्लस 9-1 होता है 8, 8 5 जा 40, तो ये बन जाएगा 75 मल्टीप्लाई 2/9 हो जाएगा। ठीक है, उस तरफ जाके ये क्या बन जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है जी। अब अगर ये 2/9 हो जाता है तो 9 की टेबल पे तो ये हमारे पास कैंसिल नहीं होता, तो 3 की टेबल पे होता है, 3 की टेबल पे कर देते हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है जी। तो ये होता है आपके पास 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 25 2 जा 50/3 आ जाता है। ठीक है जी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर 40 को इस साइड ले आएंगे, तो ये बन जाएगा आपका 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40 के नीचे 1 लगा सकते हैं, एलसीएम लीजिए 3 आ जाएगा, तो 50 माइनस 4 3 जा 12 120, तो ये बचता है आपके पास माइनस का 70/3 माइनस 70/3, और 2a इज इक्वल टू किसके आया, माइनस 70/3 आया, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 70/3, तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 की टेबल पे ये बचता है 35 पे, तो a आपका जो आया वो क्या आया, माइनस का 35/3 आ गया। ठीक है जी। चलिए a तो हमारे पास आ गया, और क्या निकालना है हमने, a9 निकालना है, तो a9 के लिए हमें a और d चाहिए, और d हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। चलिए ज़रा, तो नाउ तो इट इम्प्लाइज के साइन आप लगाते रहिए यहाँ पे, तो नाउ a9 इज इक्वल टू होता है a प्लस 8d के, a हमारे पास क्या आया है, माइनस 35/3 आया है, प्लस 8 इंटू डी क्या है हमारे पास, d है हमारे पास 5। ठीक है जी। तो ये बनता है a9 इज इक्वल टू माइनस 35/3 प्लस 8 5 जा 40/1, बिल्कुल ध्यान से बेटा जी। ओके, तो 3 एलसीएम आ जाता है हमारा, यहाँ माइनस का 35 एंड प्लस का 4 3 12 120, तो 120 में से अगर हम 35 माइनस करते हैं, अगर हम 20 घटाएंगे तो 100 आएगा, 100 और 15 करेंगे तो 85 आएगा, तो ये आएगा 85/3। ठीक है जी। तो आपके पास a9 आ गया 85/3, तो हैंस a9 जो आया है हमारा वो आया 85/3 आया है, और जो हमने a निकाला था a आया था हमारा माइनस का 35/3। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, ध्यान से बिल्कुल।